न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस टाइम एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी पहली शादी की, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दूसरी शादी की, उसके बाद क्या हुआ। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूं कि असल कहानी क्या, कि इसी तरीके से हवा की बेटी के साथ पाकिस्तान में जुल्म होता रहेगा। कब तक ये जुल्म होता रहेगा? आखिर वो कानूनी इदारे, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ सो रहे हैं? क्यों बहन बेटियों को तंग किया जा रहा? तो मेरे साथ मौजूद हैं नाइला कुलसुम साहिबा। आइए चलता हूँ और उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ कि असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैम, क्या हुआ आपके साथ? थोड़ी सी हमारी आवाम को बताएं ज़रा। जी, मेरा नाम नाइला कुलसूम है और मेरे फ़ादर का नेम फैज़ मोहम्मद अहमदानी है, सकना बस्ती अहमदानी। मेरी पहली शादी साबिर हुसैन से हुई, जिसके जुल्म और बर्बरियत की वजह से मैंने खुला ले ली थी। उसके बाद दूसरी शादी बदकिस्मती से एक ऐसे शख्स से हो गई जिसका नाम सैफुल्ला चंद्र है। वो बस्ती चंद्रे गाज़ी घाट में उसका घर है। ये शख्स पहले खामन से भी ज़्यादा बुरा निकला और उसके जुल्म और सितम, उसकी बर्बरियत, उसकी गालिम गलोच और उसकी मार कुटाई की वजह से मैंने उसका घर अपनी मर्ज़ी से छोड़ दिया। अच्छा, पहली शादी जब हुई थी तो कोई बच्चे वगैरह आपके हैं उससे? नहीं जी, पहली शादी से मेरे 2 बेटे हैं। तो उससे जब शादी हुई थी आपकी, तो क्या घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी या आपने अपनी मर्ज़ी से की? नहीं, घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी, मेरे वालिद साहब की मर्ज़ी से हुई थी शादी। जब वालिद साहब की मर्ज़ी से हुई तो उसके ख़ानदान वाले भी होंगे, और तो क्या कोई ऐसा बैठ के कोई ऐसी बात नहीं हुई जो कि आपकी निभ जाती उसमें? नहीं, बहुत कोशिश की मैंने भी और मेरे अपने वालिदैन ने भी। 12 साल मैंने उस बंदे के साथ गुजारे, लेकिन एंड यही हुआ कि फिर मैंने उससे खुला ले ली। खुला आपने लिया, उसने खुद दिया आपको? नहीं, खुला मैंने खुद ली थी। तो क्यों, मकसद क्या? जुल्म करता था आपके? कोई शराब पीता था, जुआ खेलता था, या कोई क्यों क्या किस चीज़ पे? या नहीं पैसा करता था? नहीं, शराब जुए की बात कोई नहीं है। वो बद किरदार इंसान था, उसका औरतों के साथ ताल्लुक़ था। तो पहले से जो आपको लोगों को नहीं पता था, क्या तहकीकात नहीं की आपके घर वालों ने? नहीं, तहकीकात नहीं की, वो हमारी अपनी फैमिली का ही था। वो शादी के बाद ही उसका ये काम शुरू हुआ था, पहले नहीं था वो ऐसे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हमारी पहली शादी हुई, इनके ख़ानदान का ही वो शख्स था जिसको इन्होंने नाम बताया कि इस तरीके से शादी करने के बाद उसके मुख्तलिफ़ जगहों पे ताल्लुक़ात थे नाजायज़, और कोई भी ख़वातीन इस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने निभाया होगा, और 2 बच्चे हैं उससे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने क्या किया? फिर मैंने खुला ले ली। उस खुला के नोटिस भी उसे पहुंचते रहे, लेकिन वो अदालत में नहीं आया, तो आखिरकार फिर खुला ही हो गई। तो उसके बाद फिर दूसरी शादी आपने की, अपनी मर्ज़ी से की, वो भी घर वालों ने की? नहीं, दूसरी शादी जो है वो मैंने अपनी मर्ज़ी से की। उसमें मेरे घर वाले शामिल नहीं थे। वो तकलीफ थी आपको? उससे ये तकलीफ़ थी कि वो पहले वाले से भी ज़्यादा बुरा था। वो नान नफ़का पूरा नहीं करता था, मेरा लड़ाई झगड़ा उसका आए दिन होता था। वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाता था, हालांकि वो खुद ऐसा था। देखिए बहन, इल्ज़ाम लगाने के मकसद ये होता है, 2 रास्ते होते हैं जब घर में लड़ाइयाँ होती हैं। या तो पैसा नहीं हो, या कहते हैं नंद भावजे हों, तो उसमें नहीं बनती काम के वजह से। तो इसमें ऐसा मकसद क्या था? ये कोई दोनों चीज़ें नहीं थी या क्या था? नान नफ़का पूरा नहीं करता था वो मेरा, मैं खुद कमाती थी और फिर खुद पूरा करती थी, अपना भी और उसका भी पूरा करती थी। तो जिस टाइम आपने शादी की तो उस टाइम उसकी कोई तहकीकात नहीं की, आपने डायरेक्ट कर ली उससे? नहीं, वो तो डायरेक्ट ही कर ली बगैर तहकीकात के। तो फिर उसके बाद कोर्ट में गई, या आपने क्या हुआ, क्या उसके बाद? जी, कोर्ट मैरिज की थी मैंने। नहीं, कोर्ट मैरिज की आपने, तो अभी तलाक हो चुकी है? अभी नहीं? नहीं, अभी तलाक नहीं हुई। मैंने खुला के लिए अदालत में मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो ये आपकी बरादरी से था, ख़ानदान का था, या कोई जानने वाला था? आउट ऑफ फैमिली है, ना ही जानने वाला था और ना ही बरादरी का। क्योंकि बीच में इसमें शामिल तो होगा जो गवाही में जिसने करवाई होगी आपसे, कोई तो होगा। तो उससे आपने कोशिश नहीं की कि हम जाके बात करें उससे जाके? हाँ जी, वो हमसाए थे करवाने वाले, तो मिलने वाले जैसे होते हैं ना, जानने वाले होते हैं। तो अब क्या चाहती हैं आप हुकूमत से, क्या कहना चाहिए? मैं हुकाम बाला से यही दरख्वास्त करती हूँ कि एक तो मुझे वो तहफ़्फ़ुज़ दें, मेरी जान की हिफाजत करें, और दूसरा ये कि मैं उससे खुला लेना चाहती हूँ वो, क्योंकि इस वक्त मेरी सर्च में है। मैं अपना घर खुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ के आई हूँ, मुझे किसी ने नहीं वर्गलाया।
نہ ہی میرے ہمسایوں نے، نہ ہی میرے دوست احباب نے. اور میں اس بات کی بھی درخواست کرتی ہوں کہ میرے دوست احباب، میرے جو ہمسائے ہیں قریبی، ان کو تنگ نہ کیا جائے اور یہ نہ سوچا جائے کہ کسی نے مجھے ورگلایا. میں اپنی مرضی سے ہی اپنا گھر چھوڑ کے آئی. آپ نے کہا مجھے تحفظ دیا جائے، تو کیا وہ آپ کو دھمکیاں دیتا ہے؟ کس قسم کی دھمکی دیتا ہے؟ جی، اس نے دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا، میں تمہیں اٹھوا لوں گا، کڈنیپ کروا لوں گا. تو اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ جب کال آتی ہے تو ریکارڈنگ پہ کوئی کال رکھی ہے آپ نے اس پہ؟ نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دیکھیں بہن، عدالت ثبوت مانگتی، یہ آپ کی باتوں سے نہیں مانے گا وہ. یا تو وہ دھمکی دیتا آپ کو ریکارڈنگ کال کریں آپ اس کو، یا کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں مارنا ہے. آپ تو بے شک کہیں گا اور حقیقت اس نے کہا ہوگا، ہمیں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن عدالت اس چیز کو نہیں مانے گی کبھی. اس کی مار پٹائی کی جو ثبوت ہے وہ میرے پاس ہے، میری اپنی تصویریں ہیں. اس نے میرے چہرے پہ مجھے مارا تھا، وہ زخم ہے. دوسرا، آپ نے تھانے میں کوئی ایف آئی آر وغیرہ یا اس کی کمپلین وغیرہ کی؟ جی، کر دی ہے، کمپلین کر دی ہے. یعنی تحفظ آپ کو دیا جائے، آپ کو ڈر ہے اس سے کہ آپ کو یا آپ کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہاں جی، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ میری فیملی، جو میرے اپنے پیرنٹس ہیں اور بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ مل کے بھی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. ناظرین، یہ ہے اصل کہانی. کیونکہ ایک شادی ان کی ہوئی تھی ان کے گھر والوں کی مرضی سے، اس سے ان کی نہیں بنی. مختلف جگہوں کے ان پہ الزام لگانا، انہوں نے اس پہ، آخر وہ ان کی طلاق ہو چکی. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کی، اس کے بعد بھی ان کا کہنا ہے کہ وہ اس سے بھی برا نکلا. کیونکہ اب انہیں خطرہ ہے کہ ان کی جان کو، ان کے مال کو، ان کے گھر کو، ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، لہٰذا انہیں تحفظ دیا جائے اور اس پہ تحقیقات ہونا چاہیے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کورٹ میں بھی درخواست لگائی ہوئی، تھانے میں بھی درخواست لگائی ہوئی کہ ہمیں تحفظ دیا جائے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار سیف اللہ چندر، جو میرا ہسبینڈ ہے، وہی ہوگا. ناظرین، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچایا گیا تو اس کے ذمہ دار ان کا شوہر ہوگا، جو کہ ابھی ان کے نکاح میں ہے. تو ان کے تحفظ دیا جائے، کیونکہ جو بھی ان کا تھانہ لگتا ہے، جہاں بھی انہوں نے درخواستیں دیں، تو اس کی تحقیقات کرنے کے بعد ان کے تحفظ دیا جائے. اگر اس کو کچھ ہوا تو وہ تھانہ موجود ہوگا، جو تھانہ اس ٹائم وہاں پہ علاقے کا لگتا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. لہٰذا ان کی اپیل ہے، اگر میری فوٹیج تمام لوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، تحقیقات ادارے، اس کی تحقیقات کریں اور ان کو تحفظ دیں. انشاءاللہ کل کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.